बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, मार्च का व्लॉग तो हम आपके साथ ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने एक याद होगा आपने एक पेशगोई की थी और हमारे देखने वाले जानते हैं कि आपने कहा था कि सदर जो है आरिफ अलवी, वो इमरान खान की सज़ा जो है वो माफ़ कर सकते हैं, उनके पास इख्तियारात हैं। अब ये जो है वो बात बड़ी इस वक़्त चल रही है। खान साहब ने उस चीज़ को बड़ा बड़ा स्ट्रांगली रिफ्यूज़ किया है। रऊफ़ हसन ने जो तर्जुमान है पीटीआई के, उन्होंने बाहर आके खान साहब से मुलाकात की, बताया कि खान साहब ने कहा है कि मुझे कोई ऐसी ऑफ़र नहीं चाहिए कि सदर जो है मेरी सज़ा माफ़ कर दें। मैं नहीं चाहता कि मेरी सज़ाओं को माफ़ किया जाए इस तरह से। यानी कि वो मुकाबला करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हैं। आपने कहा था कि सदर जो है आरिफ अलवी वो माफ़ कर सकते हैं। तो अब ये जो है वो जाते-जाते क्या इस तरह का कोई काम कर सकते हैं सदर मुमलिकत? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, उनका लीडर था इमरान खान, और जितना कोई एक आम बंदा इमरान खान से मोहब्बत कर सकता है या उसकी जो उनके फॉलोअर्स में मोहब्बत होगी, तो आरिफ अलवी की उससे कम नहीं होगी, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा होगी। उसकी एक रीजन है। एक आम वर्कर को इमरान खान ने कुछ दिया हो या ना हो, आरिफ अलवी साहब को जिंदगी का एक ताहयात प्रोटोकॉल दे दिया। और आपको पता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को पीटीसीएल के बिलों से लेके और बुढ़ापे तो बेहतरीन गुजरता है ना, अगर कोई सादा दरवेश आदमी हो, कोई गार्ड्स और पता नहीं क्या कुछ ताहयात मिल जाता है, और पासपोर्ट और पता नहीं क्या कुछ इस्तेस्ना और कई चीजें। तो ये जो है ना, उनको इमरान खान ने तो बहुत कुछ दे दिया। तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि जो इतना एजाज जिंदगी का उनको इमरान खान की वजह से मिला है, और उस पे उनके भी जज्बात कोई कम नहीं होंगे। और अब याद करें आप वो दिन जब आप पूछते थे इमरान खान की नाराजगी आरिफ अलवी से, और मैं कहता था ये बिल बस बातें हैं, जिस दिन वो मिलेंगे क्लियर कर लेंगे अपना आप। ऐसा कुछ नहीं है। और आज बताएं कि जो आरिफ अलवी साहब का स्टैंस है या चीजें हैं, तो वो तो ये जो तुक्के हैं ना हमारे, माशाल्लाह, ये इतने एक जबरदस्त माशाल्लाह वो है कि अल्लाह नजर बद से बचाए। हाँ जी, मार्च अपना पीक पे जाएगा, बल्कि चीखें निकलेंगी। जो नहीं देखा वो सब देखेंगे, और हर चीज अपने एक्सट्रीम पे होगी। और मतलब ये आखिरी बड़ी बड़ी गलतियां, आखिरी बड़े बड़े इस्तीफे, आखिरी सब आखिरी आखिरी एक पीक पे जाके अप्रैल से ऑनवर्ड फिर ये खत्म होगा सिलसिला। मतलब इसमें फ्यूल जो डाला जा रहा है ना, जलती पे जो तेल है, इन शॉर्ट चले यूं आपके व्यूवर्स को समझाता हूँ। जलती पे जो तेल है उसकी तादाद कम हो जाएगी, वो फेंकना बंद हो जाएगा। अब आखिरी लो रह जाएगी और राख रह जाएगी। उसको जो बुझने में या उसको ठंडा होने में, जाहिर बात है ये 1.5-2 साल का एक सीक्वेंस था, और ये लगा और ये सारा हुआ, तो इट टेक्स टाइम। और ये फिर एक जून जुलाई मई जून जुलाई राख ठंडे होने के दिन हो सकते हैं, और सेटल होने की तरफ जाने के हो सकते हैं। लेकिन इस असना में दो चीजें हैं, एक इंडियन अटैक, एक इमरजेंसी के चांस। ये दो बातें सर पे कौम के मंडलाती रहेंगी। इसके बाद ठीक अगस्त में जब हम एंटर हो रहे होंगे, तो 15 अगस्त से इमरान खान की जो स्ट्रेंथ है, जो प्लानिटरी स्ट्रेंथ है, वो वापस हो चुकी होगी। और कोई रिकॉग्निशन, कोई पजीराई, कोई बादशाह, कोई ओहदा, कुछ भी 15 अगस्त के बाद पॉसिबल होगा। अप्रैल से रुक जाएगा, तेल खत्म हो जाएगा आग के अंदर फेंकना। और उसके बाद तो इसलिए ये जो आपने मार्च का पूछा है ना, ये तो आखिरी चमक, तेज चमक होगी। इसमें तो सब कुछ देखेंगे आप, अनरेस्ट, शोर शराबे, कानून की धज्जियां, चीखो पुकार, जो भी हो सकता है वो सब होगा।
बिल्कुल ठीक है, हम अपना एक सवाल आपसे आगे कर लेंगे, लेकिन मुस्तफा जिलानी साहब ने एक सवाल किया है हमसे। उन्होंने कमेंट में हमने लिखा है कि अगर पाकिस्तान में फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे हालात पैदा हो जाते हैं, आपने भी वो कमेंट पढ़ा है, अभी आपने बात भी की थी हमसे वीलॉग शुरू करने से पहले, तो सूरत हाल कैसी होगी? अगर पाकिस्तान में क्या ऐसे आसार बनते आपको नजर आ रहे हैं? हाँ जी, दो बातें होती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो अमीर गरीब का तबकाती जो तकसीम थी ना, वो बहुत दूर हो गई थी और उसमें एक बड़ा क्लियर गैप आ गया था। और अमीर ऐसे ही बदमस्त होके अपनी दुनिया में अपनी गेमों में मसरूफ अमल थे। तो फिर गरीब ने सोचा कि ऐसी की तैसी इनकी, तो उन्होंने फिर कहा कि मारने के लिए या मौत के घाट उतारने के लिए महंगा ब्रांड पहना होना काफी है। बस यू आर ऑन अ ब्रांडेड कार, दैट्स इट। आप फॉल करते हैं आज की मौत की कैटेगरी में। मतलब ये वो थोड़ा सा नाज़रीन को पता भी हो ना कि क्यों था। मतलब वो ये नहीं था कि ये पीटीआई वाले को मारना है, कि नून लीग वाले को या किसी इदारे को या लोग को या किसान को या डिफरेंट जैसे या हुकूमती मशीनरी, ऐसा कुछ नहीं था। अमीर और गरीब, तो मरने के लिए अमीर होना शर्त था। अब आप सोच लें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सारी मशीनरी, सारे आपके साहिब इस्तेताअत मुक्तदिर लोग, ये जिन्होंने अपनी हेवन्स बना ली हैं, और ये आपका पूरा पॉलिटिशियंस का तबका कोई भी हो, एनीवन, सब इस वक्त एक अपनी गेमों में लगे हुए हैं। गरीब की कोई फिक्र नहीं है। तो होना ये है कि जब ये अपनी सियासत की नजर में, जैसे आईएमएफ अब लपेट में आएगा, पहले कशकोल, फिर उस कशकोल को ला के अवाम के आगे रख दिए कि भाई ये देखो, मैं तो तुम्हारे लिए कशकोल का कोला लेके खड़ा हूं, लेकिन वो इमरान खान इसको उल्टा करने लगे, तो अब इसमें जो आना था वो नहीं आएगा। भाई पहले नाम मुरादो, इतना जो तुम लोगों के बच्चे परदादों से शुरू हो सियासत में, 20-20 25-25 साल का अरसा है, तुम लोगों ने हमें छोड़ा कहाँ गए? क्या इस टाइम हम अपने पाँव पे हैं? और मैं तो एशियन टाइगर बना रहा था, मैं तो फलाना बना रहा था। मेरे मुंह से गाली निकलेगी कि यार जिन्होंने बनाना था बांग्लादेश वाली जो वो है हसीना वाजिद। वजीर आजम शेख मुजीब की जो बेटी, देखिए जैसी मर्जी है जी, लेकिन बांग्लादेश का टका आपके तो उससे बढ़ गया ना इकोनॉमिक। तो उसने तो नहीं कहा कि मुझे फलाने नहीं करने दिया। लोग बहाने नहीं करते। मोदी 3 बार आ गया है ना, तीसरी बार अबला 5 में से कहता है मैंने दूसरी बड़ी कुवत बनाना है इंडिया को। ठीक है, इधर किया है, ये बहानों में उस्ताद है, बहाने सुनवा लो इनसे, कहानियां गिड़वा लो जितनी मर्जी, लेकिन अब बस ओवर। ये बल्कि आपके प्रोग्राम में जैसे आपने कहा कि ये प्रेडिक्शन सदर आरिफ वाली ठीक हुई, एक प्रेडिक्शन जो है ना जिस पर मुझे भी बड़ा मेरा मतलब दिली जज्बात अटैच है, वरना नहीं। ये जो मैं अमूमन देखता होता हूँ, ये टीवी एंकर्स बैठ के ना, नहीं जी सियासतदान की मौत नहीं होती, सुहेल बुरैज को मुंह बना लो, सियासतदान की मौत नहीं होती, हामिद मीर नहीं जी फलाना भी समझा गया था फला, सब गलत। नवाज शरीफ को आप अपनी सियासी मौत इस दफा देखेंगे। नवाज शरीफ साहब अपनी सियासी मौत का शिकार होंगे। जो ये सारी कहानियां थी सियासतदान की मौत नहीं होती, ये मेरी सबसे बड़ी प्रेडिक्शन है कि आप अपनी आंखों से ये दिया बुझेगा और देखेंगे कि सियासी मौत होती है कि नहीं होती। और ये कौम इस टाइम जिस तब्दीली के एज पे है, ये सारे इन्होंने इनके भी कोई नहीं देखेगा इनको। क्यों? क्या इनकी एक फोरकास्ट भी ठीक हुई? इलेक्शंस की से लेके अब तक की बता देना, हमने नक्शे खींच दिए, इन्होंने क्या किया? ये पुरानी कहानियां घेरते थे बैठ के। और जब हल्कों के जो वो रिजल्ट आ रहे थे, तो इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि साइड किसकी ले और किसकी ना ले। और फिर फोन शून खड़के, तो इन्होंने फिर नून लीग की हल्की हल्की साइड लेनी शुरू की, लेकिन फिर भी ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। तो जब ये सूरत हाल हो जाए ना आपके नेशनल मीडिया की, तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो इसलिए ये अब जो समझ लें कि जिस सूरत हाल में हम दाखिल हो चुके हैं, बेफिक्र रहें, इब्तदा हो गई है। वो समझ रहे अभी भी हम पुराने पाकिस्तान में हैं। वो जैसे बिलावल ने बड़ी ढिठाई से आगे कहा था, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, जब ये इन्होंने रिजीम चेंज किया था ना। और फिर कहते थे हम तो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लोगों की मेमोरियां बड़ी तेज है, क्लिप का दौर है, क्लिप संभल के पड़ा होता है। कहता था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, बड़े ढिठाई से। तो लेकिन इन सबको जवाब देगी कौम। और मैं समझता हूँ कि सबसे पहला
जो रिएक्शंस हैं आपके, जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, कराची देगा। कराची सबसे ज्यादा पाकिस्तान की, जैसे कहते हैं ना, ब्रेन का काम करेगा। कराची जागा है, कराची रिस्पॉन्स करेगा सबसे पहले, उसके बाद ये वेव आगे आएगी। उसके बाद जिस सिंधी को आप इतना समझते हैं ना बेकार, और पता नहीं क्या पंजाब वालों को कोई पता नहीं क्या घोल के पिलाया गया, हालांकि बड़े पुराने और मैच्योर टाइम के लोग हैं वो। आप तो यहाँ सारा चू चू का मुरब्बा बने हुए हैं, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, ना इनको ये पता चलता है किसका कौन सा कल्चर, कौन सा खाना। बिरयानी के नाम पे ये हमें पुलाव खिलाते रहते हैं इधर पंजाब में, तो ये तो आलम है। तो उसके बाद जो अगली बात है वो आपका ये बलूचिस्तान, कराची इकट्ठा, उसके बाद ये आपका KPK, ये सारे की जैसे देख के फिर इनको हलाशेरी पंजाब वालों को भी आएगी, फिर ये भी। तो ये ओवरऑल जो है ना, आप लोग ये सारी सूरत हाल के अंदर जाना है मार्च में। उसी दौरान अब कुदरत पे है कि इस टाइम जो इंडिकेशन है इंडियन, जैसे पिछले से पिछले साल फरवरी में उन्होंने वेंचर किया था ना, वो तो था छोटा। इस दफा कुछ बेहतर होगा, लंबा हो सकता है, चांसेस हैं। और उसके बाद जो इन सालों की वोटों की गिनतियां शिनतियां, कितने के जजों ने इस्तीफे दिए होंगे, अदलिया में क्या कुछ गुजर गया होगा, कौन लड़ रहा होगा, कौन किसने सीट छोड़ दी होगी, इसने क्या कर दिया होगा, ये सब गुजर रहा होगा। और इन सब के रिएक्शंस के, जैसे मुंह में कपड़े के वो मखमल के, वो सांप के कभी आपने दांत निकालने का अमल देखा हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ये किया जाता है कि मलमल का कपड़ा लेके सांप के आगे किया जाता है, सांप मुंह खोल के अपने दांत गाड़ता है, फिर उसको खींच लिया जाता है। तो वो दांत इतने गाड़ता है क्योंकि उसका जहर का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही वो दांत गाड़ता है ना, तो उसके अपर साइड पे थैली होती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, तो वो जहर दांत में बजाते खुद कुछ नहीं होता, वो ड्रॉपर का काम करता है, सुराख करता है, जहर ऊपर आके गिरता है, उस प्रेशर से उसके दांतों के वो थैली फटती है। तो जब सांप जो पालने होते हैं तो वो फिर मलमल का कपड़ा डाल के उसके दांत ऐसे खींचता है, मलमल का कपड़ा, दांत बाहर आ जाते हैं। तो सेम टाइम पे प्रेशर भी पड़ जाता है, वो थैली भी फट जाती है और दांत भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो थैली पे वो सारा प्रेशर बिल्ड होना है। ये अब होना ये है कि इन सांपों के मुंह में जो इक्तदार का मलमल का कपड़ा समझ लें, वो ऐसे खिंचेगा कि दांत भी बाहर आ जाएंगे। असल आज सही मुझे मजा आया नक्शा खींच के, जो सही अक्कासी होगी उस वक्त की, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लोग बड़ा वो अजीब समझते हैं, लेकिन ये बड़ा जबरदस्त वो है। और आपको याद होगा हमने कहा था इंटरेस्ट डेवलप कर देंगे, एक इनको इम्प्रेस कर देंगे इंशाल्लाह। तो ये दांत ऐसे इनके दांतों से निकलेगा इक्तदार, और ये लोग हैरान होंगे कि पुरानी कहानियां बस खत्म, मतलब खत्म, बस इतनी सी बात थी, यूं लगेगा। मरियम को तो अब ऐसे ही लगेगा। तो ओवरऑल ये सारा सूरत हाल होगी, क्योंकि इसमें दो बातें हो सकती हैं, एक इंडियन अटैक, दूसरा इमरजेंसी। ये दो बातें अगर होती हैं नहीं होती, इस पे आपके अगले अगले उसका चांस है, क्योंकि इनके काफी हद तक चांसेस हैं। और ये वैसी चांसेस हैं जैसे वेदर की कल फोरकास्ट देखते हैं, जितना का आप उसको कोसते हैं उतना ही कि मुझे कोसिएगा कि भाई बारिश होगी और बारिश नहीं होती। लेकिन ज्यादातर जो अब तक का तुक्कों का रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह अगर कायम है, तो मुझे लगता है अभी ये कायम रहना है, तो इंशाल्लाह। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये होनी है। तो असल जो जबरदस्त बात ये है कि ये सारे सारे में 15 अगस्त एक ऐसी तारीख है जिसमें इमरान खान को दोबारा से कोई ना कोई हर तरफ से फेवर्स, हर तरफ से चीजें बेहतर हो जाएंगी। वो तारीख है 15 अगस्त या उसके बाद, बल्कि तारीख नहीं है कोई भी, तो वह तारीखों को और तरीके से क्लिप निकाल निकाल के ना मोल्ड करने लगते हैं। अगस्त में अगस्त में इमरान खान को रिकग्निशन मिलेगी, अगस्त के आखिरी 2 हफ्तों में, यूं बात करते हैं, आखिरी 2 हफ्तों में रिकग्निशन मिल सकती है, रिस्टोरेशन हो सकती है, मामलात वाइंड अप हो सकते हैं, चीजें जान छोड़ सकती हैं, जो भी है काफी। वो अगस्त एक ऐसा उनके लिए जो खुशखबरियों से भरा महीना है इमरान खान के लिए, वो होगा अगस्त। अवाम का फ्यूल, जो ये टसल आपने पूछा मार्च की, वो
जो फ्यूल की सप्लाई है अप्रैल में बंद हो जाएगी, 2-3 महीने उसके असरात डैमेज, कोलैटरल डैमेज या जो राख है वो, उसके बाद ये। इस दौरान क्या होता है वो देखते हैं, जैसे 2 के चांसेस हैं, तो बस ये सूरत-ए-हाल है। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे, उससे पहले एक सवाल और कर लेते हैं। असद खान ने पूछा है, मुझे डर है कि इस अंदरूनी लड़ाई से कोई बैरूनी ताकत फायदा न उठा ले। या अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखना और नजर बद से महफूज रखना। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? देखें, बैरूनी ताकत ही तो सब करवा रही है, को फ़ायदा क्या उठाना है? फ़ायदा तो उठाई जा रहे हैं, ना आपको आज कुछ करने दिया आज तक। जब आपके कोई आप लोग अपने फ़ैसले लेने के काबिल हुए हैं, चीज़ें हुई हैं, जमहूरियत के नाम पे आप लोगों को सपोर्ट तो करते हैं ड्रामेबाज़ों की हद तक। लेकिन असल में वो चाहते नहीं है आपकी जमहूरियत, वो चाहते हैं 2-3 बड़े ओहदे हमारे हों, जिनको हम लगाएँ और ये मुल्क पूरा कैप्चर करके चलाएँ, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।